हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। मन लगाकर प्लीज आप लोग मन लगाकर तैयारी करिएगा। और हमारी तरफ से पहले से ही आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा परफॉर्म करिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी मनोकामना है आप लोगों के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाइक मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, हीट बजट, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और प्रेशर बेल्ट पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ चुके हैं, साइक्लोन पढ़ चुके हैं, मानसून पढ़ चुके हैं। ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो पूरा वर्ल्ड है कितने क्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइडेड है और किस बेसिस पे डिवाइडेड है। मेनली जो है पूरा वर्ल्ड जो है वह दो बेसिस पे लगभग लगभग 5 पार्ट में डिवाइडेड, 5 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। कौन कौन सा मेन बेसिस है, कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल के बेस पे और वेजिटेशन के बेस पे हमारा जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। हर क्लाइमेटिक जोन में क्या होता है, एक दो सब क्लाइमेटिक जोन है, सबको हम लोग सबका ओवरव्यू लेंगे, समझेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर एक जोन को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, या स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, या कोई भी आप एग्जाम दीजिए, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना हम लोग को? वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइम। क्लाइमेटिक टाइम, ये पढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात है, आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में भी अप्लाई होता है, क्योंकि हमको फिगर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इक्वेटर पता है, लैटिट्यूड पता है, लाइक 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 65 डिग्री क्या होता है, और पोलार रीजन पता है, टेम्परेट रीजन पता है, ट्रॉपिकल रीजन पता है, और इक्वेटोरियल रीजन पता है। ये हम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रेशर बेल्ट के समय। तो उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपको अगर डाउट है तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। समझने की कोशिश करिएगा, हम एकदम समझा के छोड़ेंगे, कुछ भी हो बिना समझाए हम आपको छोड़ने वाले नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है तो आप लोग प्लीज पूछिएगा। आप पूछेंगे तभी हमको। अब मान लीजिए कि ये जो नीचे वाला लाइन है वो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। उसको हमको 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होता है ऑन अर्थ पे। अब 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ जाइए या 10 डिग्री साउथ जाइए, जो एरिया है उसको, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल एरिया, इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं। अब इस जोन का जो क्लाइमेट होता है उसको क्या बोल देते हैं? हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्यों बोलते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बारे बात कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब हॉट क्या है? अब आप समझ जाइए, यह पूरा जो इक्वेटर है वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब सनलाइट जो है मैक्सिमम जो होता है वहां पे फॉल होता रहता है, सनलाइट जो है मैक्सिमम वहां पे फॉल होता रहता है। अब तो इसके कारण क्या होगा? ज्यादा गर्मी होगी, तो इसके कारण क्या हो गया? हॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वेट का मतलब क्या है? अब जो इक्वेटर लाइन जो जहां से पास हो रहा है, अर्थ के जिस पार्ट से पास हो रहा है जो इक्वेटर, आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है इक्वेटोरियल रीजन में ओशन ओशन से पास होता है। लैंड जो होता है कम होता है। हम ये नहीं करें कि लैंड नहीं होता है, लैंड का जो अमाउंट है कम होता है, परंतु जो ओशन होता है ओशन का अमाउंट ज्यादा होता है। जब सनलाइट फॉल होगा वाटर बॉडी पे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इवापोरेशन होगा। जब ज्यादा से ज्यादा इवापोरेशन होगा तो क्या होगा? चांसेस होंगे कि क्लाउड फॉर्म हो। जब क्लाउड फॉर्म होगा तो डेफिनेटली रेनफॉल होगा। इसके कारण क्या होता है? मॉइस्चर ज्यादा होते हैं, रेनफॉल होता रहता है, तो इस कारण वो जो रीजन होता है वो वेट होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हॉट वेट बोलते हैं। और ये सब कहाँ होता है?
इक्वेटोरियल रीजन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हर क्लाइमेट जो होता है एक दूसरे क्लाइमेट से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर चीज को हम लोग समझेंगे। अब आप सोचिए, इमेजिन करिए, जब यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, डेफिनेटली जो यहाँ का जो वेजिटेशन होगा, जो पेड़ होंगे पौधे होंगे, वो क्या होंगे, ज्यादा घने होंगे, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। जब बारिश ज्यादा होगी, जो पेड़ पौधे होंगे ज्यादा घने होंगे, ज्यादा लंबे होंगे, ज्यादा बड़े होंगे। अब आपको अगर पता हो तो अमेजोन फॉरेस्ट जो कि साउदर्न अमेरिका में है, वहां पे देख, अगर हम लोग उसमें जाए तो उसमें सन इतना ज्यादा घना होता है कि सनलाइट नीचे तक जमीन में पड़ ही नहीं पाता। पेड़ जो उसके पेड़ जितने घने होते हैं कि सनलाइट को पड़ने ही नहीं देते नीचे। समझ में आ गया? क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन में फॉल होता है, वहां बारिश अक्सर होती रहती है, थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। ऐसा नहीं कि लाइक 4 महीने, जैसे मानसून सीजन में क्या होता है, 4 महीने बारिश होती है और 8 महीने क्या होता है, ड्राई सीजन होता है। पर वहां पे ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। और जो बारिश होती है इस रीजन में, लगभग ऑन एन एवरेज 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। आप समझिए, 200 सेंटीमीटर की बारिश, और थ्रू आउट द ईयर होती है। समझ जाइए, तो कितनी बारिश होती है यहाँ पे, 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। ऐसा नहीं कि कोई मंथ गायब हो गया, नहीं। हाँ, हो सकता है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बारिश हो, परंतु पूरे महीने बारिश होती रहेगी। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर फॉल होता है, सनलाइट पड़ता है कि इवापोरेशन ज्यादा होता है। जब इवापोरेशन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्लाउड फॉर्म होगा, जब क्लाउड फॉर्म होगा तो बारिश होगा ही होगा। तो अब इसमें क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है, बारिश ज्यादा होती रहती है, गर्मी ज्यादा पड़ती रहती है, बीमारी ज्यादा होती है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन को सेपरेटली पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं, जब 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट साउथ में ही हो रहा है, परंतु हम यहाँ पे आपको नॉर्थ बता रहे हैं। समझिए, इमेजिन करिएगा, क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक। अब इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इतना तो ध्यान होगा ये आप लोगों को, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब इस रीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं। लिख लीजिए, इक्वेटोरियल जोन। अब ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल जोन। ओके, अब ट्रॉपिकल जोन, अब हमको पता है, ध्यान दीजिए, ये जो जोन होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। पर हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है। तो आपको आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, सर तो ये वाला रीजन, आप बोल रहे हो कि जो ये वाला रीजन है वो ज्यादा गर्म होता है इस रीजन से, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती रहती है ना, यहाँ पे इस रीजन में बारिश ज्यादा होती रहती है, सनलाइट पड़ता रहता है, इवापोरेशन होता है, बारिश ज्यादा होता है, तो बारिश होने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पक्का, अधिक से अधिक टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे 27 28 ऐसे टेम्परेचर होता है, ऑन एन एवरेज होता है। एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर 27 28 डिग्री होता है यहाँ पे। और ट्रॉपिकल रीजन में है, जहाँ पे अभी हम लोग है, क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है ना, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर 48 ही पहुंच जाता है, 47 ही पहुंच जाता है, और ठंडियों में तो 2 पहुंच जाता है, 1 पहुंच जाता है। हो जाता है कि नहीं पहुंच जाता? देखिए आप, गर्मी में टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन में कितना पहुंच गया, 48 49। अभी तो रिकॉर्ड तोड़ हो गया, 50 तक पहुंच गया था भाई। और ठंडी में कितना होता है, 1 2 0 भी पहुंच जाता है कभी कभार। तो अब देखिए टेम्परेचर एवरेज जो रेंज है टेम्परेचर का क्या है, लगभग 46 47 48 इतना रेंज जा रहा है आजकल। और यहाँ पर अगर रेंज देखेंगे तो इसका रेंज बहुत कम होता है, रेंज लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर का जो रेंज होगा वो अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस होगा। बात समझ में आएगी? पक्का। तो इस रीजन में क्या होता है, इसी कारण ये जो रीजन होता है ज्यादा बारिश होती रहती है, इसी कारण ये रीजन जो होता है वो इस रीजन से थोड़ा सा कूल होता है, मैं नहीं कहूँ ठंडा होता है, इससे टेम्परेचर कम होता है। अब जो ये ट्रॉपिकल जोन है इसको हम हॉट जोन भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हॉट जोन भी बोलते हैं, हॉट जोन भी बोले, हॉट जोन और ट्रॉपिकल जोन। अभी जो ट्रॉपिकल जोन है 4 पार्ट में डिवाइडेड। अब यह ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं यह हर कॉन्टिनेंट पे अप्लाई होगा, या आप एशियन कॉन्टिनेंट लीजिए, ओके, या अमेरिकन कॉन्टिनेंट लीजिए, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लीजिए, या आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट लीजिए, हर कॉन्टिनेंट में यही कहानी चलेगी जो हम बता रहे हैं आप लोग। ये अगर हम ये वाला कॉन्टिनेंट हमारा है, मान लीजिए
यहाँ पे हमारा क्या है, ओशन है। ये कोस्टल एरिया, मतलब ये वाला जो पार्ट है कोस्टल एरिया है। 0 से 30 डिग्री में एक चीज देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसको उसको कौन सा क्लाइमेट होता है, मानसूनल क्लाइमेट होता है। क्यों होता है बता रहा हूं, मानसूनल क्लाइमेट होता है। और एक चीज इसमें देख लीजिएगा, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में इसमें जो पेड़ हो, जो जंगल हो गए, जो पेड़ होंगे वो बहुत घने होंगे और बहुत लंबे लंबे होंगे। इसके रूट ज्यादा गहरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पानी तो इसको ऊपर ही मिल जाएगा, क्योंकि बारिश ज्यादा होती रहती है। और जो जिसको जो पेड़ होंगे वो बहुत कठोर, मतलब हार्ड वुड होगा उसका, इसलिए उसका मतलब ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व अप्लाई नहीं होता। समझ में, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वुड होता है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है इसलिए। अब समझ में आ गया पक्का? 100% नो प्रॉब्लम। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट हम लोग पढ़ेंगे। अब ये वाला कौन सा क्लाइमेट है, मानसूनल क्लाइमेट है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लाइक रेनफॉल कितना होता है, 152 सेंटीमीटर तक जाता है। 150 सेंटीमीटर तक आप समझिए, 150 सेंटीमीटर तक एवरेज जो है रेनफॉल इस रीजन में जाता है। पक्का समझ में आ गया? और यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे वो कैसे होंगे, मानसूनल फॉरेस्ट होगा या मानसून फॉरेस्ट होगा। अब आप कहोगे सर इस वाले रीजन में आपने पूरा दिखा दिया और यहाँ पे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो यह वाला रीजन है, यह इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वह जो रेंज है टेम्परेचर का वो ज्यादा चेंजेस नहीं है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा चेंजेस नहीं है। थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर सेम होता है लगभग लगभग, और थ्रू आउट द ईयर जो बारिश होती है वह लगभग लगभग सेम होता है। बट क्या होता है, अप्रैल के महीने में थोड़ा ज्यादा हो जाता है और अक्टूबर के महीने में भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है बारिश। बस ये थोड़ा सा होता है अप्रैल से जून तक, और आप समझ सकते हो अक्टूबर नवंबर वाले बात में थोड़ा सा ज्यादा बारिश हो जाता है, परंतु थ्रू आउट द ईयर बारिश लगभग सेम ही होता है, इसमें ज्यादा चेंज डिफरेंस नहीं होता। अब ये वाला रीजन हम देखते हैं, 0 से 10 से 30 डिग्री में चलते हैं। हमने आपको पढ़ाया था नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। जब ट्रेड विंड चलना शुरू किया तो क्या करता है, अगर वो ओशन के ऊपर से चला तो ओशन से मॉइस्चर लेगा। अब ध्यान दीजिए कैसा चल रहा है, और ट्रेड विंड इसी डायरेक्शन, इसी वाले रीजन में फ्लो करेगा। कैसे, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? ये वाला जो पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर का, ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। आप समझिए जब इधर ओशन होगा तो यह क्या करेगा, जो ये ट्रेड विंड है वो मॉइस्चर्स लेंगे। अब मॉइस्चर्स लेके जब जैसे कोस्टल रीजन में आएंगे तो वहां बारिश हो जाएगा, और थोड़ा सा जैसे अंदर आएंगे वहां बारिश हो जाएगा। अब फिर वहां से जैसे जैसे अंदर चलते चले आएंगे तो बारिश का कम होता जाएगा, और फिर जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे तो बारिश हो ही रहा है। तो आप समझिए यहाँ पे मानसून फॉरेस्ट मिल रहा है, इसलिए इसको क्या मतलब बारिश किसके कारण हो रहा है, मानसून के कारण बारिश हो रहा है। यहाँ पर मानसून का मतलब क्या होता है, लैंड और वाटर सरफेस का जो डिफरेंशियल हीटिंग जो हीट होता है वो डिफरेंशियल होता है, अलग अलग होता है। ओके, उसके कारण बारिश हो रहा है इस रीजन में। अब जैसे जैसे इंटीरियर में आते चले जाते हैं, ये क्या पूरा लैंड, मान लीजिए पूरा लैंड है, पूरा ये लैंड है। अब जैसे जैसे आप आते जाओगे तो जो बादल है उसके अंदर मॉइस्चर्स कम होते चले जाएंगे, तो यहाँ पे बारिश कम होगा। जब यहाँ पे बारिश कम होगा तो यहाँ पे जो पेड़ होंगे वो क्या, उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस पेड़ की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे ग्रास ज्यादा होगा, और जो ग्रास जो होगा वो भी लंबे लंबे होंगे। अब बात समझिए, क्योंकि यहाँ बारिश जो है इस रीजन से कम हो रहा है। यहाँ पे जो पेड़ है वो चलो मानसून फॉरेस्ट है, फिर जैसे जैसे आप यहाँ पर आए यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश कम हो जा रहा है। तो जब बारिश कम होगा तो पेड़ पौधे कम होंगे, ग्रासेस, मतलब इतना बारिश हो रहा है ग्रास ज्यादा होंगे, और जो ग्रास होते हैं वो लंबे लंबे ग्रास होते हैं। पक्का समझ में आ गया? और इस टाइप जो इस रीजन में जो क्लाइमेट होता है उसको बोलते हैं सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। पक्का, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो सूडान कंट्री है अफ्रीका में, वहां पे ये वाला क्लाइमेट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए उसी कंट्री के नाम पे इसको पड़ गया। इस क्लाइमेट का नाम क्या है, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। पक्का समझ में आ गया? आप थोड़ा इमेजिन करिएगा आप लोग, तब थोड़ा अच्छे समझ में आएगा।
सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा था, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा था, देखिए 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितना रेनफॉल हो रहा है, लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है। कम हो गया कि नहीं कम हो गया, पक्का। अब इधर देखिए जो मानसून टाइप है, पर ये जो कोस्टल रीजन होगा यहाँ पे तो और ज्यादा बारिश होगा कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि वो कोस्टल रीजन पे पड़ रहा है, तो वहां पे जो रेनफॉल होगा थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि 175 सेंटीमीटर तक का बारिश होगा। पक्का समझ में आ गया। सबसे ज्यादा जो बारिश होता है पूरे क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड में वो इक्वेटोरियल रीजन में होता है, उसके बाद जो होता है वो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होता है। पक्का समझ में आ गया। अब ये सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया, ये सूडान टाइप। अब यहाँ पे जो है ग्रासेस पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सवन्ना, सवन्ना ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। इतने बड़े बड़े ग्रास होते हैं कि अगर हम लोग अंदर चले जाए हम लोग देखेंगे नहीं, बहुत बड़े बड़े ग्रास होते हैं। समझ में आ गया। अब इसको अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे, तो ध्यान दीजिए। अब समझिए जो ट्रेड विंड है वो चलता चला है, यहाँ पे बारिश कम होगी। अब इस रीजन में जैसे जैसे वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचेगा, मान लीजिए अफ्रीका में विंड ट्रेड विंड ब्लो करना स्टार्ट कर, ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा बारिश होगा। अब सेंट्रल पार्ट में जाएगा थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगा। जैसे जैसे वेस्टर्न कोस्ट में जाएगा वो बारिश जो मॉइस्चर कैरिंग विंड होंगे वो सूख जाएंगे, इसलिए वहां बारिश ही नहीं होता है। अब जब बारिश नहीं होगा तो वो रीजन कैसा हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप सोचिए ना, डिजर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पक्का, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो जाता है, हॉट डिजर्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन पड़ रहा है इसलिए हॉट हो गया। और बारिश कम हो रही है, हो ही नहीं रही एक तरीके से बोलो, मतलब आप समझिए यहाँ पे बारिश कितना हो रहा है 75, यहाँ पे अधिक से अधिक 12 to 13 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, यह हॉट डिजर्ट है। या इसी को ट्रेड डिजर्ट आल्सो बोलते हैं, ट्रेड डिजर्ट। क्यों, कि ट्रेड विंड यहाँ ब्लो करते करते सूख गई, इसलिए मतलब ट्रेड विंड के कारण, क्योंकि वो मॉइस्चर नहीं लेके आ पा रही है, उसकी क्षमता उतना नहीं, सूख जा रहा है, तो उसके कारण डिजर्ट हो जा रहा है। पक्का समझ में आ गया। अब जब बारिश होगी तभी तो जमीन में सॉइल में मॉइस्चर्स रहेंगे, जब मॉइस्चर धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे तो क्या होगा, डिजर्ट हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मानसून फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ से बारिश यहाँ पे कम हो रही है, इसका मतलब जो यहाँ के फॉरेस्ट होंगे वह यहाँ से कम डेंस होंगे, कम लंबे होंगे, कम घने होंगे। बात समझ में आई, कम घने होंगे, कम कम लंबे होंगे और कम आप क्या बोलते हैं उसको, कम घने होंगे करके समझ, डेंस कम होगा, डेंसिटी उसकी कम होगी। ओके, और जो इसके रूट होंगे कंपेयर टू दिस जोन, रूट थोड़े से ज्यादा बड़े होंगे, क्यों कि बारिश थोड़ी सी इससे कम हो रही है। तो कभी कदार जब समर सीजन आएगा, समर सीजन में क्या होता है, पेड़ जो होता है पानी के खोज के चक्कर में क्या होता है, उसके रूट जो है जमीन में चले जाते हैं। पक्का समझ में आ गया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे जो ट्री मिल रहा है, क्योंकि बारिश कम हुई, ट्री मिल रहा है, पता चला कहीं यहाँ ट्री मिल रहा है, कहीं 1 किलोमीटर बाद ट्री दिख रहा है, 500 मीटर बाद ट्री दिख रहा है, और जो ट्री दिख भी रहा है उसकी हाइट कम है। बात समझ में, उसकी हाइट कम है। पक्का समझ में आ गया 100%। और जो ग्रासेस हैं, जो घास हैं, उनके लिए इनफ बारिश हो रही है, 76 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर जो बारिश हो रही है घास के लिए, जो ग्रासेस हैं उनके लिए अच्छा खासा बारिश हो रही है। इसलिए इस रीजन में जो ग्रास बनते हैं बड़े बड़े, उसको क्या बोलते हैं, सवन्ना ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। पक्का समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं 45 डिग्री नॉर्थ से चलते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ। अब क्या होता है, 30 डिग्री से लगभग 60 डिग्री तक क्या होता है, टेम्परेट रीजन होता है। बट टेम्परेट रीजन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है वार्म टेम्परेट, एक होता है कोल्ड टेम्परेट। समझ में आ गया, वार्म टेम्परेट एंड कोल्ड टेम्परेट। तो देखते हैं, जो ट्रॉपिकल के क्लोज में है, सिंपल सी बात है, वो वार्म टेम्परेट होगा। समझ में आ गया, ये पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, वार्म टेम्परेट जोन, वार्म टेम्परेट जोन। गॉट इट।
अब इसको भी क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इसको मैंने बताया है वेस्टर्ली, जो विंड जो प्रेशर बेल्ट जो बताया था उसमें बताया था जो वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली का मतलब जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड ब्लो कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो विंड ब्लो कर रहा है प्रेशर बेल्ट में मैंने बताया था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ कब किस डिग्री में ब्लो करते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर ब्लो करते हैं। पक्का समझ में आ गया 100%। तो इसी कारण ये क्या हो गया हमारा, अब इसको भी डिवाइड करते हैं 3 रीजन में। ये क्या है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इस रीजन को क्या बोलते हैं, जो ईस्टर्न मार्जिन है उसको क्या बोलते हैं, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्या होता है, वार्म होता है और वेट होता है, एंड वार्म वेट फॉरेस्ट रहते हैं, यह वार्म रहेगा, गर्म रहेगा। इसमें बारिश कितनी होती है, अब इस डेफिनेटली जो ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम बारिश कहाँ हो रही है, मानसून में, उससे तो कम ही रहेगा। कितना रहेगा यार, लगभग 115 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर। पक्का समझ में आ गया। अब आते हैं वेस्टर्न मार्जिन में, अब इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि जो विंड है वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ब्लो कर रहा है, इसलिए वो कौन सा जो उसके आसपास की कंट्री है उसमें कौन सा क्लाइमेट आ जाता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। उसको नाम दे दिया गया मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ही नाम दे दिया गया, और उसको क्या, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। समझ में आ गया, पक्का देखिए। क्लाइमेट, इसमें रेनफॉल थोड़ा कम होता है, लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 90 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, और जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है इस रीजन में वो विंटर में होता है। विंटर में, समर में थोड़ा ड्राई रहता है, समर ड्राई रहता है। अब इसके कारण क्या इसके कारण क्या होता है, जो फॉरेस्ट इसमें मिलते हैं, जो पेड़ होंगे वो छोटे होते हैं, श्रब्स ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड श्रब, ये एंड लिखा हुआ है, श्रब्स, गॉट इट। यहाँ पे रेनफॉल कितना हो, 90 डिग्री सेंटीमीटर हो रहा है, 90 सेंटीमीटर हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 115 सेंटीमीटर हो रहा है। अब ये वाला बीच वाला पार्ट होगा, सिंपल से यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, कम होगा, इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, गॉट इट। क्योंकि अगर यह विंड मॉइस्चर लेके जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ जाते जाते सूख जा रहा है, बात समझ में, यहाँ जाते जाते सूख जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रेनफॉल कम होगा। जब यहाँ पे रेनफॉल कम होगा, एक कॉन्टिनेंट मतलब बीच, कॉन्टिनेंट के बीच पार्ट में, तो यहाँ पे थोड़ा डिजर्ट होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जो ये डिजर्ट बनता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कोल्ड टाइप ऑफ डिजर्ट बनता है। हमें नहीं करें बहुत ज्यादा कोल्ड रहेगा, पर कोल्ड टाइप ऑफ डिजर्ट रहेगा, डिजर्ट इन द सेंस सेमी डिजर्ट, एक तरीके से बोल सकते हो सेमी डिजर्ट। तो देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपे टाइप क्लाइमेट होता है, टेम्परेट एंड ग्रासलैंड। यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। अब ये रीजन कहाँ पे आता है उसको सबको हम लोग बाद में अच्छे से देखेंगे और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 45 टू 65 डिग्री, 45 टू 65 डिग्री, समझ में आ गया, 45 टू 65 डिग्री। उसके बाद आ जाता है पोलार रीजन, जो कि फ्रीज रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो आप फॉरेस्ट रहेगा, यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, फॉरेस्ट जो रहेंगे, पेड़ जो रहेंगे उसकी हाइट कम होगी, श्रब्स ज्यादा होंगे, और यहाँ पे जो होगा वो ग्रासलैंड ज्यादा होगा। समझ में आ गया, जो फॉरेस्ट होंगे वो भी होंगे, ट्रीज होंगे वो भी होंगे, बट ग्रासलैंड थोड़ा ज्यादा होगा। पक्का समझ में आ गया। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं ईस्टर्न मार्जिन और लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ईस्टर्न मार्जिन और लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट,
अब यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो कितना होता है, लगभग लगभग 100 सेंटीमीटर होता है रेनफॉल, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा सिंपल सा मिक्स्ड फॉरेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है, कूल टेम्परेट है, ध्यान दीजिएगा, कूल टेम्परेट जोन है यार। ये क्या है, कूल टेम्परेट जोन है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही, इसलिए मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलता है आपको। कहाँ पे, ईस्टर्न पे, क्योंकि रेनफॉल जो होता है 100 सेंटीमीटर तक हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, नहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लगभग ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो सही हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल सकते हो आप लोग, साइबेरियन टाइप। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है लगभग लगभग 60 सेंटीमीटर तक होता है, 60 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा वो होता है एवरग्रीन कोनिफोरस फॉरेस्ट, मतलब हमेशा सदाबहार फॉरेस्ट रहेगा यहाँ पे, सदाबहार, एवरग्रीन। एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट, समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम, 100%। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, जिसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्लाइमेट जो होता है रहने के लिए वह इस डिग्री में मिलता है, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो कितना होता है, लगभग लगभग आप बोल सकते हो 75 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। और यहाँ पे जो ट्री मिलता है उसको कौन सा ट्री मिलता है, डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस ट्री मतलब जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो ट्री जो होती है वो अपने पत्तों को करती है निकल जाओ यहाँ से, पत्ते को झाड़ देती है, पत्ते गिरा देती है, तो ऐसे ट्री को क्या बोलते हैं, डेसिडुअस ट्री बोलते हैं। जैसे मानसून सीजन में क्या होता है, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो उस गर्मी से बचने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, होता है कि नहीं होता है, ठंडी आती है उस समय ठंडी से बचने के लिए गिरा देते हैं। तो ऐसे जो जो पेड़ पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो ऐसे पेड़ को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को जहाँ पे पेड़ पौधे अपने पत्तों को गिरा दे रहे हैं उसको बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। समझ में आ गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, समझ में आ गया। अब इसी को बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो सबसे बेस्ट क्लाइमेट होता है, राइट, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट है, लास्ट है, उसको बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक और पोलार टाइप ऑफ क्लाइमेट, पोलार टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसमें क्या होता है, टुंड्रा वेजिटेशन होते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन, मॉसेस होते हैं इसमें और लिचेन होते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कभी कभी जब बारिश होती है तो मतलब जहाँ ठंडी होती है वहीं मिलता है, पर जब जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पेड़ पौधे पे काई जम जाता है, हरा हरा जम जाता है, वही क्या होता है एक तरीके से, उसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, मॉसेस बोलते हैं, लिचेन बोलते हैं। बट यह जो है टुंड्रा रीजन में पाया जाता है, कहाँ, लाइक 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक पाया जाता है। समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया, ओवरव्यू समझ लिया, किस टाइप में डिवाइडेड है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक और रीजन है, अगर आप देखिए हिमालयन रीजन, तो हिमालय रीजन में अब आप पाओगे जब आप ऊंचे चलते चले जाओगे, ऊंचाई पे चलते चले जाओगे, तो हम जानते हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट के कारण क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या होता है, 165 मीटर जब ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ठीक अगर आप ऊपर चलते चले जा रहे हो, टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि आप फ्रीजिंग जोन में पहुंच जाओगे। जब सियाचिन में जाते हो देखते हो कि हमेशा बर्फ रहती है, -40 डिग्री, -35 डिग्री, -45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो कि हम लोग पोलार रीजन नहीं है तब पर भी। यह किस कारण से है, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है उस रीजन का बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर उस पर कम हो जाता है, इस कारण है। तो माउंटेनियस क्लाइमेट भी होता है। ओके, तो एक तरीके से आप कह सकते हो जो टोटल वर्ल्ड है, अगर हम देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में लगभग लगभग 12 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है।
एक तो हो गया माउंटेनियस क्लाइमेट और एक ये हो गए सब हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मानसूनल क्लाइमेट। अब मानसूनल में दो प्रकार के हो जाते हैं, ओके। कौन सा? एक मरीन मानसूनल हो जाता है, जो क्या होता है कोस्टल रीजन पड़ जाता है, जहाँ पे कोस्ट आ जाती है, जहाँ बीचेज आ जाती है वहां पे। एक होता है सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक होता है हॉट डिजर्ट क्लाइमेट, ओके। और एक यहाँ पे वेजिटेशन कैसा होगा? डिजर्टिक वेजिटेशन होगा, डिजर्ट वेजिटेशन होगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। और जो पेड़ जैसे बबुल का पेड़ रहता है यहाँ पर, देखोगे आप उसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। पत्ते पत्ते अगर छोटे होंगे तो उससे इवापोरेशन कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, कम होगा तो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। उनके जड़ों के देखोगे आप तो उनके जड़ें बहुत गहराई तक रहती है। क्यों? क्योंकि पानी का अमाउंट कम रहता है, तो पानी के खोज में नीचे चलते चले जाते हैं। और उन पेड़ों में देखोगे तो आप कांटे लगे रहते हैं, जिससे कि जानवर जो उनको खा ना सके। अगर जानवर खा जाएंगे तो पेड़ सूख जाएंगे। इतना टेक्निक रहता है उन लोगों के, आप समझ सकते हो, ओके। डिजर्ट वेजिटेशन रहता है। फिर उसके बाद चाइना टाइप है। चाइना टाइप वार्म वेट एंड फॉर। अब चाइना टाइप जानते हो, अगर हम लोग अमेरिका के पास जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब साउदर्न अमेरिका में जाते हैं तो हो जाता है नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो उसी लैटिट्यूड पे नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट जाता है। पक्का समझ में आ गया? तो चाइना टाइप को तीन पार्ट में हम लोग मतलब तीन नाम से जानते हैं, गल्फ टाइप, नटाल टाइप और चाइना टाइप। पक्का? फिर स्टेपे टाइप, जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर उसका मेडिटेरेनियन टाइप। अब इसी मेडिटेरेनियन में जब डिस्टर्बेंस होता है, तो जब हमारे यहाँ ठंडी में बारिश होती है ना, ठंडी में बारिश होती है ना नॉर्दर्न इंडिया में, तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश हो रही है। तो उसी समय जो है मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्री है और मेडिटेरेनियन सी में बारिश होती रहती है, उसके कारण बारिश होती है। वो क्या कारण है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ईस्टर्न मार्जिन लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन कोरी फॉरेस्ट होते हैं और मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेनफॉल लगभग 100 डिग्री सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है लगभग। और आर्कटिक और पोलार टाइप, ये टोटल फ्रीज जोन है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट होने का कोई चांस ही नहीं। जो मिलते भी हैं वो एकदम लीचेन, आप कह सकते हैं मॉसेज या लीचेन या टुंडा टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ मिलता है। और हर रीजन में जो जीव जंतु होते हैं उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप अगर टुंडा टाइप में देखोगे जो जीव जंतु होंगे उनकी खाल जो चमड़ी होगी बाहर की वो बहुत मोटे मोटे होंगे, बाल ज्यादा होंगे। अब जैसे 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 इक्वेटोरियल रीजन में चलते चले आओगे तो जो जीव जंतु मिलेंगे बाल कम मिलेंगे, उनकी चमड़ी कम मिलेंगी, मतलब पतली मिलेगी, चमड़ी मिलेगी मतलब पतली मिलेगी। समझ आ गया? ये सब है क्योंकि वो वेदर पे डिपेंड, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। पक्का? तो पूरे जो हम लोग पढ़े हैं जो क्लाइमेट डिवाइड है वो बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन, जिसको हम लोग रेनफॉल बोलते हैं, और वेजिटेशन के डिवाइड। अब इसको एक एक करके नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में और समझेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आप लोग नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज।